प्रिय नमस्कार छात्रों, आप सबका स्वागत है एमएनपी क्लासेज में। आज हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान के अध्याय 3 के एक टॉपिक प्रतिरोधकों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप चट्टानों को यहाँ भौतिक रूप से जल प्रवाह का विरोध करते हुए देख सकते हैं? यह उदाहरण एक विद्युत धारा के लिए एक प्रतिरोधक जैसा है। आइए प्रतिरोधकों के प्रकार पर एक नजर डालें। हमारे उद्देश्य है एक प्रतिरोधक के बारे में अध्ययन करना और इसके विभिन्न प्रकारों को समझना। एक सरल परिपथ लीजिए। परिपथ में विद्युत चालक के पास परिपथ के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति और इस प्रकार धारा का प्रवाह चालक के अंदर परमाणुओं द्वारा बाधित होता है। चालक द्वारा धारा के प्रवाह को प्रदान किए गए इस विरोध को चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। एक दो टर्मिनल युक्ति जो एक परिपथ में जुड़ने पर प्रतिरोध प्रदान करती है, एक प्रतिरोधक कहलाती है। प्रतिरोधक ओम के नियम के अनुसार कार्य करता है। ये बताता है कि तापमान को स्थिर मानते हुए एक चालक का विद्युत प्रतिरोध चालक के सिरों पर वोल्टापात का उसमें प्रवाहित धारा से अनुपात होता है। प्रतिरोधक मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, स्थिर प्रतिरोधक और परिवर्ती प्रतिरोधक। आइए पहले स्थिर प्रतिरोधक को समझते हैं। एक स्थिर प्रतिरोधक वह होता है जो परिपथ में जुड़ने पर एक स्थिर प्रतिरोध प्रदान करता है। स्थिर प्रतिरोधक कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण होते हैं फिल्म प्रतिरोधक और कार्बन प्रतिरोधक। फिल्म प्रतिरोधक फिल्म प्रतिरोधक सबसे लोकप्रिय प्रकार के प्रतिरोधक है और दो प्रकार के होते हैं, कार्बन फिल्म प्रतिरोधक और धातु फिल्म प्रतिरोधक। एक कार्बन फिल्म प्रतिरोधक में एक सिरेमिक छड़ होती है जिस पर एक प्रतिरोधक कार्बन फिल्म निक्षेपित होती है। प्रतिरोधी कार्बन फिल्म को अक्सर सर्पिल काट के साथ छटनी की जाती है प्रतिरोध मान को समायोजित करने के लिए। कार्बन छड़ के प्रत्येक सिरे पर धातु की टोपी लगी होती है, लेड धातु के अनुदेश। फिर प्रतिरोधक को एक विद्युत रोधी पदार्थ के साथ लेपित किया जाता है और अंत में रंगीन पट्टी के साथ पेंट किया जाता है प्रतिरोध मान और सहायता को इंगित करने के लिए। धातु फिल्म प्रतिरोधकों की स्थिति में सिरेमिक छड़ को कार्बन फिल्म के बजाय एक परिशुद्ध धातु फिल्म के साथ लेपित किया जाता है। इसी तरह धातु ऑक्साइड फिल्म प्रतिरोधों की स्थिति में सिरेमिक छड़ को कार्बन फिल्म के बजाय धातु ऑक्साइड फिल्म के साथ लेपित किया जाता है। आगे आइए कार्बन प्रतिरोधकों के बारे में जानें। कार्बन प्रतिरोधक एक ठोस बेलनाकार प्रतिरोधी तत्व से बना होता है जिसमें होता है कार्बन पाउडर, सिरेमिक पदार्थ और रेजिन बाइंडर। दो धातु की टोपी धातु लेड के अनुदेश प्रतिरोधक छड़ से जुड़ी होती है। फिर प्रतिरोधक को एक विद्युत रोधी पदार्थ और एक रंग पट्टी के साथ लेपित किया जाता है प्रतिरोध मान और सहायता को इंगित करने के लिए। कार्बन प्रतिरोधक में प्रयुक्त कार्बन की सांद्रता प्रतिरोध मान निर्धारित करती है, जबकि एक फिल्म प्रतिरोधक में सर्पिल रूप से काट फिल्म लेपन प्रतिरोध मान निर्धारित करती है। एक कार्बन प्रतिरोधक प्लस या माइनस 5% से प्लस या माइनस 10% की सहायता प्रदान करता है, जबकि कार्बन फिल्म और धातु ऑक्साइड फिल्म प्लस या माइनस 5% की सहायता प्रदान करती है। परिशुद्ध धातु फिल्म प्रतिरोधक प्लस या माइनस 1% की सहायता प्रदान करता है। कार्बन प्रतिरोधकों की स्थिति में प्रतिरोध 1 ओम से 1 मेगा ओम तक होती है, जबकि कार्बन और धातु ऑक्साइड फिल्म प्रतिरोधकों की स्थिति में यह क्रमशः 10 ओम से 1 मेगा ओम और 1 ओम से 200 किलो ओम तक होता है। परिशुद्ध धातु फिल्म प्रतिरोधकों में प्रतिरोध 10 ओम से 2 मेगा ओम तक होता है।
एक स्थिर प्रतिरोधक में प्रतिरोध और सहायता मान रंगीन पट्टी द्वारा इंगित किए जाते हैं। आमतौर पर प्रतिरोधक 4 पट्टी और 5 पट्टी वर्ण कोड पद्धतियां के साथ आते हैं। विभिन्न रंगों के अनुरूप मान को वर्ण चार्ट से जाना जा सकता है। 4 पट्टी प्रतिरोधक की स्थिति में पहली 2 पट्टी प्रतिरोध मान के पहले 2 सार्थक अंकों का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरी पट्टी शून्यों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे 2 सार्थक अंकों के बाद होना चाहिए। और चौथी पट्टी सहायता का प्रतिनिधित्व करती है। आइए देखें कि इस 4 पट्टी प्रतिरोधक के प्रतिरोध मान की गणना कैसे किया जाता है। यहाँ 2 लाल पट्टी द्वारा दर्शाया गया सार्थक अंक 2 और 2 है, जो 22 है। नारंगी पट्टी 10 के घात 3 के गुणन कारक का प्रतिनिधित्व करती है, जो 1000 है। अंत में स्वर्ण पट्टी प्लस या माइनस 5% की सहायता का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए इस 4 पट्टी प्रतिरोधक का प्रतिरोध मान है 22,000 ओम्स या 22 किलो ओम प्लस या माइनस 5% सहायता के साथ। इसी तरह 5 पट्टी प्रतिरोधक में पहली 3 पट्टी प्रतिरोध के पहले 3 सार्थक अंकों का प्रतिनिधित्व करती है। चौथी पट्टी शून्यों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है और 5वीं पट्टी सहायता का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए इस 5 पट्टी प्रतिरोधक का प्रतिरोध मान 237 किलो ओम है, 1% सहायता के साथ। सारांश: चालक द्वारा धारा के प्रवाह को प्रदान किए गए विरोध को चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। एक 2 टर्मिनल युक्ति जो एक परिपथ में जुड़ने पर प्रतिरोध प्रदान करती है, एक प्रतिरोधक कहलाती है। प्रतिरोधक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्थिर प्रतिरोधक और परिवर्ती प्रतिरोधक। स्थिर प्रतिरोधकों में प्रतिरोध और सहायता मान रंगीन पट्टी द्वारा दर्शाए जाते हैं। आमतौर पर प्रतिरोधक 4 पट्टी और 5 पट्टी वर्ण कोडन पद्धति के साथ आते हैं। अब क्या आप जानते हैं कि विद्युत तार में स्वयं का एक प्रतिरोध मान होता है? फिर आप कैसे सोचते हैं कि यह मान तापमान से प्रभावित होगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।